जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते थे सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है, सुनाने वाले का भी। तो गुरु जी ने आज मुझे हुक्म किया कि मैं सत्संग शेयर करूं। तो थैंक यू गुरु जी सत्संग शेयर करवाने के लिए। हमारी जर्नी गुरु जी के साथ 7 अप्रैल 2018 को शुरू हुई थी। तो हम पहली बार गुरु जी के पास डुगरी गए थे। गुरु जी ने हमें डुगरी बुलाया पहली बार, तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो वहाँ से आने के बाद फिर गुरुजी ने हमें बुलाया था पहली बार। फ्लोर सत्संग था यहाँ, विजय मार्तंड अंकल आए थे। तो उनको सुनने के बाद मुझे बहुत लगा कि सच में गुरुजी के बहुत कोई है हस्ती, जैसे उनके जैसे सत्संग सुन के मुझे बहुत ज़्यादा खिंचाव हुआ गुरुजी की तरफ। तो फिर मैंने गूगल पे सर्च किया कि सत्संग कैसे मिलेंगे, कैसे हम सत्संग जाएंगे। तो क्योंकि उस टाइम तो गुरुजी का इतना वो नहीं था, कहीं पे भी नहीं, कुछ भी नहीं पता लगता था या दिखाई देता था। तो मैंने सर्च किया तो पंचकूले का सत्संग पता लगा कि वहाँ पे पंचकूले सत्संग होते हैं। तो हम वहाँ जाने लगे सत्संग। तो वहाँ से सत्संग आने में रात को काफ़ी लेट हो जाते थे। तो फिर वहाँ के ऑर्गेनाइजर ने एक दिन हमारी गाड़ी देख ली, तो कहते आप इतनी दूर से आते हैं सत्संग। तो हमने बोला हाँ गुरुजी के पास आते हैं, हमें अच्छा लगता। तो वो बोले लुधियाना में इतने सत्संग होते हैं। तो हमने बोला कि हमको तो मालूम नहीं है। तो उन्होंने हमें ऑर्गेनाइजर का नंबर दिया, यहाँ पे एक सुनील टांड अंकल का, एक रमेश अंकल का नंबर दिया। तो हमने इनको फ़ोन करके बोला, मैसेज किया कि हम भी सत्संग आना चाहते हैं कि हमें ऐड करो। तो फिर सत्संग डालते थे हम, मतलब 18 और 19। गुरुजी ने इतना सत्संग बुलाया, इतना ब्लेस किया कि जितना शुक्राना किया जाए कम ही लगता है। बहुत बुलाया गुरुजी ने। इसी दौरान हमें कि स्वरूप की लगी कि गुरुजी तो चलो मिल गए हैं, अब स्वरूप चाहिए हमें। तो कैफे से स्वरूप निकलवाए। अब उनको फ्रेम करने के लिए शॉप पे दे के आए अंकल मेरे। तो वहाँ पे शॉपकीपर ने दिखाया, इनको पैटर्न दिखाया कि मैं ऐसा बनाऊंगा। इन्होंने पसंद करके उसको बोल दिया कि तू ऐसा बना देना। तो थोड़े दिन बाद जब वो लेने जाना था, तो हम पंचकूला सत्संग गए थे। उस दिन गुरु पूर्णिमा का दिन था। तो हमें फोन नहीं, वो तो बाद में, पहले गुरुजी ने जब सत्संग शेयर मतलब स्वरूप के लिए उसके पास गए थे, उसने बोला कि ऐसे बनाऊंगा। तो हम स्वरूप लेने गए गुरुजी के उसके पास, लेकिन वो स्वरूप वैसे नहीं थे। तो इन्होंने बोला मैंने तो बड़े अच्छे बोला था, इसने तो ये ऐसे बना दिए, मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं लूंगा ये। तो हम शॉप से ना मतलब कि नाराज होकर वापस आ गए, स्वरूप पसंद नहीं आए। तो उनको ना थोड़े दिनों बाद, 15-20 दिन बाद, जब अंकल दोबारा गए स्वरूप लेने उसके पास, तो हम चंडीगढ़ पंचकूला सत्संग कर रहे थे। तो उसका रास्ते में फोन आया हमें कि आपके स्वरूप तैयार है, तो आप ले जाओ। तो हमने उनको, अब हम तो यहाँ पे थे नहीं, तो इनके छोटा ब्रदर था लुधियाना, उसको बोला कि ऐसे करके स्वरूप तैयार है, तुम ले आओ। तो उस दिन स्वरूप जब वो लेके आया, तो उस दिन गुरु पूर्णिमा थी। गुरु पूर्णिमा के ही दिन घर में गुरुजी पहली बार आए थे। मैंने गुरुजी का बहुत थैंक यू किया। और इस दिन जब हम रात को एंटर भी घर में किया, तो मतलब कि रात को 2:30-3 बजे घर में इतनी खुशबू थी गुलाबों की, बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस थी। तो इससे पहले जब अंकल गुरुजी के स्वरूप लेने 2 महीने बाद, 15-20 दिन बाद पहले उसके बाद गए थे स्वरूप लेने, तो वो मतलब कि उसने बताया कि भाजी तुसी आए नहीं, मैं थोड़ी वेट कर रहा सी, तुसी तो नाराज होके चले गए। मैं अपनी दुकान के मुंडे ਨੂੰ ਕਿਹਾ कि तू ਚੱਕ के अंदर रख दे, ए हले गुस्से च है, बाद चो आप ही ले जाएगा। कह रहा उन्हें चक के गोदाम च रख देते स्वरूप। अब स्वरूप कह रहा उस दिन रात को बारिश वगैरह आई थी, तो स्वरूप ना कह रहा वो ब्लास्ट हो गए। जबकि कहता मेरा गोदाम तो इतने सालों से है, मैं लाइफ टाइम से यही काम कर रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ। वही स्वरूप गुरुजी के सिर्फ वही ब्लास्ट हुए। और ना थोड़े ही दिन बाद मुझे बीपी की बड़ी प्रॉब्लम आई। मैं डीएमसी एडमिट रहा 5 दिन। मुझे वहाँ पे लेटे भी आपके गुरुजी दिखे जा रहे थे। मैं चारों तरफ देखता, आंख बंद करता तब भी गुरुजी, खोलता हूँ तब भी गुरुजी। मुझे बड़ा वो हुआ कि नहीं, मुझे बंदे के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था कि जो चीज़ मैंने दिखाई मैंने नहीं बनाई। हालांकि मैंने जितने पैसे बोले उसने एक बार भी नहीं कहा कि कम कर या नहीं कर, उसने उतने ही दिए, फिर भी मैंने ऐसे किया। तो मैं कह रहा भाजी थानू सॉरी कहना, तुसी मैनू दस दो किधर से स्वरूप बनाने हैं। तो लेकिन फिर हमने उससे सिंपल ही कहा था कि तुम सिंपल ही फ्रेम करो।
तो वही स्वरूप गुरु जी के गुरु पूर्णिमा के दिन घर आए थे। अब हमने गुरु जी को अगले दिन हलवा बना के थैंक यू किया, थैंक यू गुरु जी आप घर में आए हो। फिर उसके बाद चलती रही गुरु जी के साथ जर्नी धीरे धीरे। तो इस मीन्स गर्मियाँ जैसे अभी थोड़ी गर्मी आई थी, मार्च का महीना था, तो ऐसा लगता था मुझे कि मुसीबतें ना जैसे वक्त कह लो कि थोड़ा सा ना खराब होता 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 चला गया। तो मैं सोचती थी पता नहीं गुरुजी हम ना गलत तरफ जा रहे हैं। कहा तो हम ठाकुर जी और राधा रानी को पूछते थे, है ना, और हम अब गुरुजी के मगर लग गए हैं। हमें तो गुरुजी का इतना ज्यादा कुछ पता भी नहीं है, हम गलत तो नहीं चले गए। तो इस बीच में ना मैंने पुराना सत्संग सुना था किसी आंटी का। तो उन्होंने बताया था कि गुरुजी कहते थे जब थोड़ी जिंदगी दा सब तो बुरा टाइम चल रहा होता है या आने वाला होता है ना, फिर मैं तुहानू करो चकदा। तो मैंने गुरुजी को ना बहुत सॉरी बोला कि मैं क्या सोच रही थी कि मुसीबतें आ गई हैं, हम गलत तरफ जा रहे हैं। मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी मुसीबतें आने वाली हैं, इसलिए आप पहले ही मिल गए हो। तो मैंने उनको बहुत थैंक यू बोला, थैंक यू गुरुजी। क्योंकि उससे पहले भी मैं ठाकुर जी से जुड़ी हुई थी ना, तब भी कथा में यही सुनती थी कि गुरु बहुत जरूरी है। बिना गुरु वाले का तो मुंह भी देखना अच्छा नहीं होता सुबह सुबह। तो मैं ना अपने अंकल को हमेशा कहती थी कि हम गुरु बनाएंगे। तो मैं इस्कॉन जाती थी, इनको बोलती थी कि चलो हम प्रभुपाद जी को गुरु बना लेते हैं। कहते नहीं, तू ही जा चुंडी आने दे मगर लग, मैं नहीं जाता, मैं नहीं उन्होंने गुरु बनाऊंगा। तो अब वो अकेले को दीक्षा नहीं देते, वो जोड़े को दीक्षा देते हैं। मैं हमेशा बोलती थी चलो। अभी एक दिन मुझे कहते मैं तेरे को जाने देता हूँ ना, इतना ही बहुत है। फिर मैंने बोला हाँ मैं तो जाऊँ कम से कम। फिर मैं दोबारा नहीं कभी बोली। फिर ये एक दिन बोलते हैं कि गुरुजी ना, गुरु अपने आप मिलता है, बंदा गुरु नहीं चुनता। तो फिर सच में जब गुरुजी मिले तो मुझे लगा कि हाँ गुरु लाइफ में अपने आप आते हैं। गुरु हमें चुनता है, हम गुरु को नहीं चुनते। थैंक यू गुरुजी आपका कि आपने हमें चुना, सदा थैंक यू रहेगा आपका। फिर हम जैसे सत्संग उसके भी इन बिटवीन ना बीच में तो हमारा था स्कूल यूनिफॉर्म का बिजनेस। जैसे तो लॉकडाउन जब लगा ना, कोविड आया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। जैसे 17 मार्च को माल गया सब शॉप्स पे और 20 मार्च को लॉकडाउन लग गया। अब चलो थोड़ा टाइम तो बीतता गया, लेकिन हालात बहुत टाइट से होते चले गए। तो मैं गुरुजी को बोलती थी गुरुजी कैसे चलेगा, चलो आप तो इसी युग में रह के गए हो, आपको पता है कि यहाँ बिना पैसे के तो कुछ नहीं है। अब तो कोई पैसा नहीं दे रहा, सब लोग मना कर रहे हैं। उनको बोलो कि पैसा देने को बोलो तो कहते हैं माल वापस भेज देते हैं। अब हम माल वापस क्या करेंगे, उन पे तो स्कूल के लोगो लगे हैं, कढ़ाइयाँ हो गई हैं, वो तो माल नहीं वापस ले सकते गुरुजी। तो मुझे ना वैसे जाते होते थे कि कोई गल नहीं, वक्त कटा रहे हैं, कट जाएगा। तो मैं गुरुजी को कहती थी गुरुजी ब्लेस करो। तो एक दिन ना मैं गुरुजी से बातें कर रही थी ऐसे ही, गुरुजी के स्वरूप को देख के कि गुरुजी आपके बच्चे इतने परेशान हैं, आप ब्लेस करो। तो मुझे ना मैसेज आता है कि ना बड़े मंदिर आओ, थानू ब्लेस करना है। तो मैं गुरुजी को बोलती, मैं कहा गुरुजी कोई बड़े मंदिर ना आ सके तो आप ब्लेस नहीं करोगे, क्योंकि मैं तो यहाँ ही पता नहीं कैसे पहुँचती हूँ आपके तक सत्संग में, लोकल भी, तो दिल्ली कैसे आऊँगी। तो थोड़े दिन बाद ना, इससे पहले ना मुझे ड्रीम आया था गुरुजी का। तो गुरुजी मुझे कहते हैं, मैं ना बैठी हूँ जैसे संगत लगी हुई है, मैं बैठी हूँ गुरुजी मैं गुरुजी की तरफ देख रही हूँ और ये सोच रही हूँ कि गुरुजी मुझे बुला ले, मेरे से पूछे तो सही, कुछ बात तो करे। तो 2 मिनट बाद ही ना गुरुजी ना मुझे ऐसे करते हैं। तो मैं गुरुजी के पास जाती हूँ तो गुरुजी कहते हैं तू की चाहती है। तो मैंने बोला गुरुजी मैं कुछ नहीं चाहती, आप तो सदाशिव हो, आप देखो कि आप क्या करोगे, मतलब कि आप सदाशिव हो, आप देखो आप करो, मैं कुछ नहीं चाहती, आप तो सब कुछ कर सकते हो। तो ना मेरी आंख खुल गई, मैंने देखा 4 बजे का टाइम है और ना मैं बड़ी खुश, मुझे ऐसे एकदम फील हुआ कि साक्षात गुरुजी मिल गए हैं, गुरुजी आ गए हैं। इतनी मेरे को टेंशन फ्री हुआ कि अब तो बस कि रब ने पूछ लिया मेरे से क्या चाहिए। और उससे भी ज्यादा मुझे इस बात की खुशी थी कि मैंने मांगा नहीं, क्योंकि सत्संग में पुराने सुनती थी तो मैं भी, और गुरबाणी सत्संग, गुरबाणी जो गुरुजी सुनाते थे, गुरुजी के पास हम जाते रहे हैं, उसमें भी यही कहते थे कि
बिन तुद होर जे मंगना सिर दुखा के दुख। तो मैंने कभी मांगा नहीं गुरुजी से, बस ये कहती थी कि आप देखो आप करो। मैंने कभी मांगा नहीं कि ये करो, उनको बोला बस कि करो, जो आपको ठीक लगता है वो करो। तो बड़ी खुश मैं, और गुरुजी को इस बात का थैंक यू कर रही हूँ कि गुरुजी आपका शुक्राना, मैंने आपसे मांगा नहीं, बोला कि आप करो। और अगले दिन ना बड़ी खुश होकर अपने अंकल को बताती हूँ कि आज तो गुरुजी आए थे, ऐसे पूछ रहे थे, आप देखना क्या होगा। तो ना इस बात को तो 2 महीने बीत गए, कुछ नहीं हो रहा था। तो मैंने बोला कि गुरुजी तो पूछ रहे थे लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो कहते सब्र कर, कोई जादू की छड़ी था नहीं फेर देंगे गुरुजी। तो मैंने बोला अच्छा। थोड़े दिन बाद फिर ये बात बोली गुरुजी ने कि बड़े मंदिर आओ थानू ब्लेस करना है। तो फिर मैंने बोला गुरुजी को कि कोई बड़े मंदिर ना आ पाए तो आप ब्लेस नहीं करोगे। लेकिन वहां जाने तक का भी गुरुजी ने सब प्लान किया हुआ था। गुरु संगत है कोई, उसका 1 दिन पहले ही फोन आता है मेरे अंकल को कि अंकल 2 सीटा ना इदा सी मेटाडोर की है बड़े मंदिर जाने वास्ते, ते 2 सीटा ना कैंसल हो गई हैं ते तुसी चलो। तो राजन बोलते कि नहीं मैं अभी नहीं जाऊंगा, मेरी यहाँ सेवा है, मैं किसी को पूछ लेता हूँ। ये मुझे बोलते हैं घर आके कि अंकल ना से पूछ रहे थे। मैंने बोला गुरुजी मुझे बुला रहे हैं, आपने मेरा नाम क्यों नहीं लिया? ये कहते नहीं मैंने नहीं लिया, पेमेंट तो है नहीं देने को, कि मैं क्यों बोलता। मैंने कहा ठीक है। फिर ना उस अंकल का ना रात को मुझे फोन आता है शाम को कि आंटी इदा करके 2 सीटा ना कैंसिल हो गई है, तुसी चलना बड़े मंदिर। तो मैंने तो अभी पेमेंट का भी नहीं बोला था। अंकल कहते थोड़े तो पैसे कितने मंगे हैं, बस तुसी चलो। तो मैंने हाँ बोल दिया अंकल को। मैं और बच्चे गए थे अगले दिन डुगरी बड़े मंदिर उनके साथ। तो वहां पे जब गए तो बहुत भीड़ थी, मतलब कि मैं वहां देख के सोच रही थी गुरुजी आज आपके दर्शन भी मिलेंगे या नहीं, या हम कैसे जाएंगे। ऊपर से बच्चे तो बहुत छोटे थे तब, मतलब कि 6 और 4-6 साल के थे। तो गुरुजी बोलते कि मैंने बोला गुरुजी को कि आज कैसे दर्शन करेंगे, जहां तक नजर जा रही है संगत ही संगत है, कोई नहीं दिख रहा कि कब तक मत्था टेकेगा, क्या होगा, गर्मी इतनी। तो इतने में एक अंकल आते हैं, अभी तो मैं बोल ही रही थी गुरुजी को, एक अंकल आते हैं कहते हैं आंटी जिन्हें नाल बच्चे है ना वो बिच दी निकल जाओ। तो मैंने गुरुजी को बहुत सारा थैंक यू किया। टोटल 2 घंटे में हम लंगर करके मत्था टेक के सब कुछ करके बाहर आ गए थे। और वहां भी मैंने गुरुजी को ही बोला था कि थैंक यू गुरुजी, आपने बुला लिया, बस मैं आपको मिलने आई हूँ, कुछ मांगने नहीं आई। दिल से थैंक यू, बस इसी बात का है कि आपने अपने स्वर्ग में बुलाया, सदा थैंक यू है आपका। वहां से जब मैं आती हूँ तो मुझे रात को बताते हैं कि आज ना मुझे 20 साल पुरानी पार्टी का फोन आया था। वो मुझे ना बुला रहा था कि मैं लुधियाना आ गया हूँ, तू मेरे पास आ जा के ऑर्डर है। तो ये कहते मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर ऑर्डर देगा भी तो 20-30% एडवांस दे देगा है ना, तो मैं पैसा कहाँ से लगाऊंगा, अभी तो कोई पैसा ही नहीं दे रहा। तो अगले दिन ना उसका फोन आता रहा बार बार, ये कहते मैं फोन नहीं उठाऊंगा। मैंने कहा नहीं फोन नहीं उठाना, ऐसा गलत होता है, आप जाओ उसके पास तो तब फिर बाद में देखना क्या बोलना है, वहां जाके बोलो, फोन नहीं उठाना, ऐसे नहीं करना। तो ये कहते चलो ठीक है। अगले दिन उसके पास गए, उसने सैंपल दिखाए, तो इन्होंने बोले तो गोल गला बन जाएगा। वो कहता मैं शाम तक यही हूँ, तो सैंपल बना के ना मुझे शाम तक वहाँ होटल में ले आई हो। तो इन्होंने सैंपल बनाया, शाम को उसको होटल में दिखाया, कहते तेरा सैंपल तो बढ़िया है, चल हूँ 10 कितने पीस बना देगा। तो ये कहते अंकल मैं तो बना दूंगा, तुसी दसो कितना बनाना है। तो वो बोलता कि नहीं तू दस। इन्होंने बोला नहीं आप बताओ अंकल कितना पीस बनाना है।